एनसीसी पाठ्यक्रम प्रशिक्षण में आप सभी का स्वागत। एनसीसी के पाठ्यक्रम में निर्धारित आज के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज पढ़ाया जाने वाला पाठ है, उसमें है हैंडलिंग ऑफ .22 राइफल। यानी .22 राइफ़ल की हैंडलिंग कैसी करनी है, इसके विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन उससे भी पहले .22 राइफ़ल के बारे में थोड़ा बहुत जान लेना आवश्यक है। आप देखें, .22 राइफ़ल के बारे में पहले आप इसका परिचय जान लें। .22 राइफ़ल एक हल्का और साधारण हथियार है। आम तौर पर इस हथियार का इस्तेमाल एनसीसी कैडेटों को फायरिंग में होने वाली घबराहट को दूर करने के लिए किया जाता है। माने जिससे एनसीसी कैडेट भविष्य में फायरिंग के दौरान उनमें घबराहट न हो, इसलिए इसका इस्तेमाल प्रशिक्षण में किया जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि इस हथियार का इस्तेमाल करने से पहले इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, ताकि कैडेट इसका सही इस्तेमाल कर सकें। राइफ़ल की विशेषताएं देखें। पहले यहाँ राइफ़ल की लंबाई है 45 इंच। .22 राइफ़ल की लंबाई 45 इंच। वज़न इसका देखें 9.93 किलोग्राम, माने 3 किलो 930 ग्राम। 70 ग्राम कम, कुल 4 किलो इसका वज़न है। 9.93 किलोग्राम। मैगजीन की क्षमता इसकी है 10 राउंड। मजल वेलोसिटी 2700 फीट प्रति सेकंड, यानी इसकी जो वेलोसिटी स्पीड है 2700 फीट प्रति सेकंड की रफ्तार से इसका राउंड जाता है। बैरल में कुल खांचे 6 राइट हैंड साइड में हैं। जो मुख्य है इसकी रेंज 25 गज, ये परीक्षा में पूछा जाता है। प्रभावी रेंज कितनी है .22 की? 25 गज। ए, बी और सी के एग्ज़ाम में हर हाल में पूछा जाता है। लंबाई इसकी कितनी है पूछा जाता है। वज़न और मजल वेलोसिटी, ये पॉइंट भी ध्यान देने वाला है। अधिकतम रेंज अधिकतम रेंज 1700 गज, माने 33 के एंगल पर। नहीं, आप जो प्रभावी रेंज है इसको 25 गज इसको जाने, जो 23 मीटर है। उत्तर इसका .22 है। एम्यूनेशन, माने इसका जो राउंड है एम्यूनेशन, वह भी .22। रेट ऑफ फायर 5 राउंड प्रति मिनट इसका है रेट ऑफ फायर। नॉर्मल 5 राउंड प्रति मिनट और रैपिड में है 10 से 15 राउंड प्रति मिनट। आप ये मान लीजिए नॉर्मल 5 राउंड, रैपिड में 10 से 15 राउंड प्रति मिनट। इसको आप जानें। और उसके बाद फिर खोलना जोड़ना ये तो अलग बात है। अब आप आइए, जो पाठ्यक्रम में निर्धारित है .22 राइफ़ल की हैंडलिंग, जो पाठ्यक्रम है हैंडलिंग ऑफ .22 राइफ़ल, इसको आप देखें। .22 राइफ़ल की हैंडलिंग
एक अच्छे फायरर की खूबी होती है कि वो तेज़ी से राइफ़ल को भरे, लोड करे और दुरुस्त फायर करे। यह तभी संभव हो सकता है जब ट्रेनिंग के दौरान अच्छी सिखलाई और अभ्यास किया हो। राइफ़ल को भरना, कॉक करना, खाली करने का बयान और नमूना। राइफ़ल को भरने की कार्रवाई। .22 डीलक्स राइफ़ल के साथ कोई चार्जर नहीं दिया जाता है। अम्यूनिशन को सीधा मैगजीन में एक एक करके भरा जाता है। एक एक करके मैगजीन में इसको भरा जाता है और फिर भरने से पहले अम्यूनिशन को साफ करें। लोडिंग, कॉकिंग, अनलोडिंग, इसकी जो प्रक्रिया है पहले देखें। लोडिंग, कॉकिंग और अनलोडिंग की कार्रवाई हमेशा हुक्म पे ही की जाती है। जब आदेश मिले तभी करना है। कार्रवाई हमेशा तेज़ी से और सही तरतीब से की जाती है। दूसरा देखें इस कार्रवाई को लेट के करने के लिए ड्रिल इस प्रकार है। इसको लेट करके किस तरह से फायरिंग की कार्रवाई की जाती है इसको देखें। में लेटने के लिए बाएं पैर से एक लंबा कदम लें। राइफ़ल को बाएं हाथ में पकड़ें, फिर दाहिना हाथ ज़मीन पर बाएं पैर की लाइन में रखें और लेट जाएं। लेटते समय दोनों टांगें खुली होनी चाहिए। अब राइफ़ल के बोल्ट को पीछे खींच के आगे पुश करो ताकि राउंड चैम्बर में लोड हो जाए। इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। लेटते समय दोनों टांगें खुली होनी चाहिए। अब लेटने के बाद राइफ़ल के बोल्ट को पीछे खींचकर आगे पुश करें ताकि राउंड चैम्बर में लोड हो जाए। दूसरा, अनलोड करने के लिए बोल्ट को पीछे खींचें ताकि फायर किया हुआ राउंड बाहर निकल जाए। लाइन पोजीशन और होल्डिंग का बयान व नमूना देखें। इस पोजीशन में बदन का खाका छोटा बनता है जिससे लड़ाई के मैदान में नीची से नीची आड़ के पीछे से दुश्मन की नज़र और फायर से बचते हुए दुश्मन के ऊपर कारगर फायर डाल सकते हैं। लाइन पोजीशन में पोजीशन लेने का तरीका। सबसे पहले टारगेट की सीध में खड़े हो जाएं। चलती हालत में बाएं पांव को थोड़ा बाएं और आगे लें। साथ ही राइफ़ल को बाएं हाथ में पकड़ें। लाइन पोजीशन के अनुसार ऐसे फायर किए जाते हैं। सबसे पहले टारगेट को सीध में खड़े हो जाएं। चलती हालत में बाएं पांव को थोड़ा बाएं और आगे लें। साथ ही राइफ़ल को बाएं हाथ में पकड़ें। इसके बाद दाएं हाथ से ज़मीन का सहारा लेते हुए लेट जाएं। राइफ़ल को दाहिनी ओर रखें और बाएं हाथ की कोहनी को तब तक हरकत दें जब तक कि टारगेट बाएं कोहनी, दाहिना कंधा और दाहिना पाँव एक सीध में न आ जाए। अब दाहिनी कोहनी को उस जगह पर रखें जहां पर कोहनी दाहिने और थोड़ा कंधे के नीचे हो। दोनों हाथों की हथेली को ठोड़ी के नीचे लगाकर आंखें बंद करें और बदन के तनाव को महसूस करें। यदि बदन में तनाव है तो कोहनी उसी जगह रखते हुए बदन को आगे पीछे करते हुए तनाव को दूर करें और कोहनी की जगह को मार्क कर दें। ये आप लाइन पोजीशन में होल्डिंग का बयान के साथ नमूना देख रहे हैं कैसे पोजीशन ली जाती है। होल्डिंग का तात्पर्य है दुरुस्त पकड़। होल्डिंग से तात्पर्य है दुरुस्त पकड़। राइफ़ल की पकड़ हासिल करने के लिए कंधे पे ले जाएं। बाएं हाथ की कलमे वाली अंगुली और अंगूठे के बीच में जो वी बनता है वहाँ पर राइफ़ल को रखें। हैंड गार्ड नीचे वाली हथेली के ऊपर
आ जाए। चारों उंगलियां बाहर से और अंगूठा अंदर से, साथ ही मैगजीन को कलाई के साथ होना चाहिए। पूरी पकड़ को मजबूत करने के लिए बाएं कोहनी के लूज मांस को ज़मीन पर जमाते हुए थोड़ा आगे पुश करें। दाहिनी कोहनी के लूज मांस को काबू रखने के लिए मांस कोहनी को अपनी तरफ खींचें। यदि राइफल ऊपर पॉइंट कर रही हो तो दाहिने हाथ को आगे करें। अगर नीचे पॉइंट कर रही हो तो दाहिने हाथ को पीछे करें। अगर बाएं पॉइंट कर रही हो तो दाहिने पैर को बाएं करें। अगर दाहिने पॉइंट कर रही हो तो पोजीशन थोड़ा दाहिने करें। दुरुस्त ट्रिगर कंट्रोल फायर। होल्डिंग दुरुस्त पकड़। ट्रिगर कंट्रोल फायर। दुरुस्त ट्रिगर कंट्रोल के लिए तरतीब इस प्रकार है। दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन के लिए कलमे वाली उंगली तर्जनी उंगली का सही इस्तेमाल करना होता है। उंगली का पहला और दूसरा जोड़ के बीच की जगह को ट्रिगर के ऊपर रखते हैं। ट्रिगर के दोनों खिंचाव हैं, हल्का और सख्त खिंचाव। पहला खिंचाव हासिल करने के बाद दूसरा खिंचाव हासिल करें। ट्रिगर दबाते समय बैरल हरकत नहीं करनी चाहिए। सही ट्रिगर ऑपरेशन की कार्रवाई करने के लिए फायरर को टिन डिस्क एक्सरसाइज दी जाती है। इसमें राइफल को रेडी करो, बैरल पर टिन डिस्क रखो, ट्रिगर को प्रेस करो। अगर टिन डिस्क नीचे नहीं गिरती है तो ट्रिगर ऑपरेशन की कार्रवाई सही है। शॉर्ट फायर करने की तरतीब। सही शॉर्ट फायर करने के लिए सही पोजीशन और पकड़, सही आई साइट, एमिंग, दिमाग और ट्रिगर कंट्रोल में दुरुस्त तालमेल से ही हासिल हो सकता है। इसके लिए तरतीब इस प्रकार है। सही पोजीशन इख्तियार करें, कुदरती सिधाई को चेक करें, राइफल को भर कर रेडी करें, सही साइट लगाएं और सही अलाइनमेंट हासिल करें। दिमागी तौर पर उन अंगों को चेक करें जिनको राइफल को होल्ड करने में मदद करते हैं, जैसे बाएं हाथ की कोहनी, कलाई, दाहिना कंधा, दाहिने हाथ की पकड़ और कलमे वाली उंगली। अब सांस को नॉर्मल चलने दें और बैक साइड अपर्चर के मध्य से फोर साइड टिप को पॉइंट ऑफ एम से मिलाओ। फोर साइड टिप 6 बजे और 12 बजे की लाइन में हरकत करनी चाहिए। ट्रिगर का पहला खिंचाव हासिल करने के बाद कुछ समय के लिए सांस को रोकें और साइड पिक्चर को चेक करें। उसके बाद पूरा ध्यान फोर साइड टिप पर ले जाएं और ट्रिगर दबाएं तो गोली फायर हो जाएगी। अब आगे देखें। गोली फायर हो जाने के बाद उसी प्रकार पोजीशन को और शिस्त को कायम रखते हुए फोर साइड टिप की मूवमेंट को चेक करें। फोर साइड की टिप जहां पॉइंट करेगी गोली उसी जगह पर लगेगी। जब सांस को छोड़ दें और मार को पुकारें। गोली लगने वाली जगह को ध्यान से देखें। गोली फायर होने से मार पुकारने तक की कार्रवाई को फॉलो थ्रू कहते हैं। इस प्रकार आज आपने देखा कि हैंडलिंग ऑफ .22 राइफ़ल और .22 राइफ़ल के विषय में आपने जाना। अब इसी आज पढ़ाया जाने वाला जो पाठ्यक्रम है उसमें सोशल सर्विस और कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, सोच विचार, सोशल एविल्स, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ड्रग अब्यूज, मिशन इंद्रधनुष, डिजिटल अवेयरनेस, वेस्ट मैनेजमेंट, वुमेन हेल्थ और सैनिटेशन, ट्री प्लांटेशन, ट्रैफिक अवेयरनेस, पोल्यूशन, ये सब भी आपको पढ़ना। इससे संबंधित वीडियो मैं पहले भी भेज चुका है, आज फिर से उसको आपको भेज रहा हूँ, आप उसको भी देखेंगे। इसके बाद
आज ये जो 15 अक्टूबर की कक्षा है उसके लिए, इसके बाद फिर आगे शॉर्ट रेंज फायरिंग के विषय में भी आपको 15 तारीख के ही माने कि जो क्लास है उसके लिए, उसी के पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित है, उसको भी मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। आज यहीं तक, धन्यवाद।